Students, today we'll discuss the topic that is Colres law, and this is the lecture number 5 of chapter electrochemistry. बेटा this topic Colres law is related with the previous topic जिसमें हमने किया था lambda m naught. थोड़ा रिवाइव करते हैं. In the last lecture we have done lambda m naught. This is also written as lambda naught. This is said to be the limiting molar कंडक्टिविटी. सिंपली इफ यू रिमेंबर हमने स्टडी किया था कि अगर हम इफ वी कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन then the lambda m is said to be the lambda m naught. Means it is a molar concentration. Simply I will say at zero concentration or infinite dilution. और इसके कैलकुलेशन के रिगार्डिंग थोड़ा हमने ग्राफ भी किया था. द ग्राफ इट वाज ऑफ बिटवीन लैम्डा एम एंड अंडर रूट सी. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए द ग्राफ वाज लाइक दैट एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इट वाज लाइक दैट. सो ये जो एक्सिस है आपका, इफ इसको आई विल टेक एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन. सो वाई एक्सिस पर इस पॉइंट पर अगर हम कहीं पर भी जाए एट एनी पॉइंट ऑन दिस एक्सिस द कंसंट्रेशन इज जीरो एंड इट इज सेड टू बी द इनफाइनाइट डाइल्यूशन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो लैम्डा एम होगा दैट इज सेड टू बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. टू फाइंड आउट दिस हमने एक मेथड यूज किया था. हमने ग्राफ को एक्सट्रापोलेट किया था जस्ट लाइक दैट. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो ग्राफ था वो बिल्कुल ही बेटा लैम्डा एम को टच कर गया था और वहां पर जो वैल्यू आई थी वो लैम्डा एम नॉट की आ गई थी हमारे पास. तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द ग्राफ. बट when the concept of weak electrolyte हमने देखा then this graph is parallel to lambda m axis. ये कहीं पर भी इस एक्सिस को टच नहीं करेगा. so we are not in a condition to calculate lambda m naught of weak electrolyte. so यहाँ पर एक इस ग्राफ का ड्रॉबैक आया था कि हम lambda m naught weak electrolyte के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते. so to overcome this limitation the Colres law came into the existence. ये लॉ बेसिकली डील करता है लैम्डा एम नॉट वैल्यूज के लिए और ये ग्राफिकली भी डील नहीं करता. इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट और इसको हम दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं. वी कैन अप्लाई इट एज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो जस्ट आई स्टार्ट द टॉपिक नाउ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Colres law? जस्ट सी आउट. आपको इतना क्लियर हो गया होगा दैट वी आर डीलिंग इन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज. हम डील करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज में. सो अकॉर्डिंग टू Colres law, जस्ट सी आउट. व्हाट Colres law says, सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है. आई विल टेक NaCl. दिस इलेक्ट्रोलाइट गिव्स यू बेटा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस. आई विल टेक वन मोर एग्जांपल. आई एम हैविंग AlCl3. दिस गिव्स अस Al3 positive and thrice Cl negative. Now, if I'll say कि आपका जो कंडक्टेंस ऑफ NaCl है वो किसकी वजह से है? Na positive और Cl negative आयन. Similarly, I'll say that the conductance of AlCl3 is due to the presence of Al3 positive and 3 Cl negative. Similarly, अगर आपका मोलर कंडक्टेंस आयंस की वजह से है तो जो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है दैट इज लैम्डा एम नॉट, वो भी किसकी वजह से है? दैट इज आल्सो ड्यू टू दीज आयंस. सो लैम्डा नॉट ऑफ NaCl मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज. जितने भी आपके आयंस हैं उनकी लिमिटिंग कंडक्टिविटीज को ऐड करना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो आई विल ऐड लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव. एक चीज ध्यान रखिए बेटा, आइदर यू विल राइट लैम्डा एम नॉट or you will write lambda naught, both are the same things. Similarly, if I came to AlCl3, then lambda m naught AlCl3, this is equal to, I'll write lambda m naught Al3 positive also plus lambda naught m naught Cl नेगेटिव. ठीक है. अब देखिए एल्यूमिनियम 1 है सो ये 1 रहेगा, क्लोरीन 3 है सो 3 हमें करना पड़ेगा. सो एग्जैक्ट डेफिनेशन आयन अब बिल्कुल आपके सामने है कि अगर आपको लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, सो आपको उसकी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज को ऐड करना पड़ेगा. सो द डेफिनेशन ऑफ Colres law इज द लिमिटिंग molar conductivity
of electrolyte is equal to the sum of limiting ionic conductivities. And be clear, this is for both strong electrolyte as well as weak electrolyte. हमें ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं करना है कि हम स्ट्रॉन्ग में करेंगे या वीक में नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी आपको आयंस देगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी आयंस देगा, और जितने आयंस देंगे उतनी ही आपकी कंडक्टेंस होगी. क्लियर? सो नाउ विल शिफ्ट टू द एप्लीकेशंस ऑफ कोलरेस लॉ. There are some, you can say 5 applications, just I'll discuss one by one. The first application of Kohlrausch law is we can calculate lambda m naught of weak electrolyte. हमारा एक सबसे बड़ा इशू क्या था बेटा कि हम किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो कैलकुलेट कर सकते थे, बट वी आर नॉट इन अ कंडीशन टू कैलकुलेट द लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. नाउ हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COOH. सो दिस इज इक्वल टू lambda m naught of CH3COO negative plus lambda m naught of H positive ions. क्लियर? आपको सिर्फ इन आयंस की क्या करनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज यहाँ पे पुट करनी है वैल्यूज, एंड यू विल गेट योर आंसर. क्लियर? सो ये बड़ा ध्यान रखना है इसमें कि आप वीक हो या स्ट्रॉन्ग दोनों की कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ वी कम टू द सेकेंड एप्लीकेशन. सेकेंड एप्लीकेशन वी कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of weak electrolyte. But all of you know जो आपका weak electrolyte है, it is never completely converted into the ions. So how much it is dissociated? 20% dissociate हो रहा है, or it will be 30% dissociated, or it will be 40% dissociated. That is said to be the degree of dissociation alpha. So how can we calculate? This is very simple. Alpha is equal to lambda upon lambda naught. Or you can say lambda m upon lambda m naught. Lambda m naught, you know, limiting molar conductivity, that is kappa into 1000 upon molarity, and lambda m naught is, sorry, lambda m is molar conductivity, lambda m naught is limiting molar conductivity. This we can find out by the sum of lambda naught of पॉजिटिव आयंस, यू कैन से कैटायंस, प्लस द लैम्डा नॉट ऑफ एनायंस. जितने भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं उनकी आपको ऐड करनी है लैम्डा नॉट वैल्यूज. सो लैम्डा, दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज क्लियर. लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट, दिस कापा इज सेट टू द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस. इसके फॉर्मूले हम पहले कर चुके हैं. सो दिस वी हैव डन द सेकेंड एप्लीकेशन. नाउ थर्ड, वी कैन कैलकुलेट dissociation constant. But all of you know dissociation constant in the 11th class we have done in the chapter that is equilibrium. K is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. Alpha, you know, lambda m upon lambda naught, and C is the initial concentration of electrolyte. सो बेटा ऑल द थिंग्स दे आर इंटर रिलेटेड. देखिए पहली एप्लीकेशन में हमने क्या किया, इन द फर्स्ट एप्लीकेशन हमने लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट किया. इन द सेकेंड एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ लैम्डा नॉट वी हैव कैलकुलेटेड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इन द थर्ड एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ दिस अल्फा विल कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट. सो बी रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, दीज आर इंटर रिलेटेड. नाउ आई विल शिफ्ट टू द फोर्थ एप्लीकेशन. The fourth application is we can calculate solubility S of sparingly soluble salt. Just see out how can we calculate. Solubility of sparingly soluble salt. All of you know beta silver chloride. If I'll take AgCl, this is sparingly soluble salt, triple S. Sparingly soluble salt बेटा जो कभी भी completely dissolve नहीं होता. Clear to all of you? So अगर आपको इसकी solubility calculate करनी है,
ठीक है। तो आपको ये हमने कराया था कि इन सॉल्ट्स में जैसे जैसे आप वाटर ऐड करोगे या इनको डाइल्यूट करोगे, इनका डिसोल्यूशन इंक्रीज होता जाएगा। सो इन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट विद डाइल्यूशन द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, आपने एग्जांपल लिया होगा सोप, घर पे जो साबुन आप यूज करते हो सोप, द फॉर्मूला इज C17H35COONE। ठीक है, जैसे जैसे आप बकेट में पानी का अमाउंट बढ़ाओगे तो वो सोप उतना ज़्यादा सॉल्युबल होता जाएगा। तो हम एक चीज़ मान के चलते हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो बेटा सॉल्युबिलिटी होगी दैट इज मैक्सिमम, उसकी सॉल्युबिलिटी हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है ना, फिर से समझा रहा हूँ। सोप ऑल ऑफ यू हैव सीन, साबुन होता है, बकेट में यू कैन टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर, कम सॉल्युबल होगा, यू टेक 2, 3, 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। जैसे जैसे आप उसका अमाउंट बढ़ाओगे वाटर का, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, इट्स नॉट अ बिग थिंग। सॉल्युबिलिटी का सिंबल एस होता है, इट इज द मोल्स ऑफ सब्सटेंस, और यू कैन से प्रॉपरली वर्ड लिखते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और ये फॉर्मूला इसका वही होता है जो मोलैरिटी वाला है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और वही इसकी यूनिट है मोल पर लीटर। सो यहाँ पर ये आपको 11th का टॉपिक है तो ध्यान रखना है। तो मैं वापस इसको रब कर रहा हूँ सॉल्युबिलिटी को। तो सॉल्युबिलिटी के लिए मैंने आपको एक चीज़ कहा कि जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं, जैसे जैसे आप उनको डाइल्यूट करोगे उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, सो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देखिए, अब इस कंसेप्ट को यहां लगाएंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, मैंने भी आपको सॉल्युबिलिटी क्या बताया, सॉल्युबिलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना बेटा इस चीज पे, क्लियर करना है इसको, कंफ्यूज नहीं होना है। सो यहां पर जो आपकी मोलैरिटी है उसकी डेफिनेशन भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो सॉल्युबिलिटी है ये होती है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, वो सॉल्ट जो पूरा डिसॉल्व नहीं होता, और मोलैरिटी होती है ऐसे सॉल्ट के लिए कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे आपका यू कैन से नमक हो गया NaCl, या ऐसे सब्सटेंस जो क्लियरली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आया कि सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट जो है वो किसके लिए, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, और इस फॉर्मूले में जो मोलैरिटी है वो किसके लिए, जो सॉल्ट कंप्लीटली सॉल्युबल है। तो मुझे अगर मोलैरिटी को सॉल्युबिलिटी में कन्वर्ट करना है, ध्यान दीजिएगा, मुझे यहाँ पे मोलैरिटी की जगह क्या लेके आना है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इस सॉल्ट को मैक्सिमम डिसॉल्व करना पड़ेगा जितना मैं कर सकता हूं। तो मैं इसको मैक्सिमम डिसॉल्व कब कर सकता हूं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपका जो लैम्डा m होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा m नॉट, कापा एज इट इज, और मोलैरिटी इज नाउ रिप्लेस्ड बाय सॉल्युबिलिटी। फिर से समझिए, यू हैव टू टेक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, उसको इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दो। ठीक है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूट करोगे तो लैम्डा m किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैम्डा m नॉट, और मोलैरिटी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, सॉल्युबिलिटी। तो इस चीज को यहां से हम हटाते हैं, इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। नाउ व्हाट द टॉपिक इज, कम बैक, द टॉपिक इज दिस नाउ, the solubility is calculated by this formula, lambda m naught is equal to kappa into 1000 upon solubility. From this formula we will calculate solubility, that comes out to be kappa into 1000 upon lambda m naught, and the unit of solubilities are moles per liter. Am I clear? Now students, sometime the examiner will say you कि calculate the solubility in ग्राम पर लीटर, कि वो क्या कहता है कि ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करो। तो आप क्या करोगे, अपनी सॉल्युबिलिटी को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन द आंसर विल बी इन ग्राम पर लीटर। mm स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर मास। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज द एप्लीकेशन नंबर 4। आपको लर्न कितना करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला दैट लैम्डा m नॉट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। This lambda m naught is molar conductance at infinite dilution. Kappa is specific conductance
Okay, so this is the fourth application that we have done. One little more application I'll discuss with you now. Fifth application, that is we can calculate, number 5, we can calculate solubility product of sparingly soluble salt. Triple S simply means sparingly soluble salt. Solubility product, the symbol is KSP. I'll explain with the help of example. Suppose you have taken AgCl. Clear? अब बेटा ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो ये पूरा तो डिसॉल्व होगा नहीं, तो जितना भी होता है विल राइट इट गिव्स अस Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस. वन साइडेड हम इसमें वर्कआउट करते हैं इस तरीके से. तो मैं मान के चलूंगा कि Ag प्लस की सॉल्युबिलिटी क्या है S, Cl नेगेटिव की सॉल्युबिलिटी क्या है S. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इफ यू रिमेंबर इन द 11th क्लास हमने कैसे किया था, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटीज ऑफ आयंस. तो Ag पॉजिटिव आयन की सॉल्युबिलिटी 1 है तो पावर 1, सॉल्युबिलिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन पावर 1. समझ में आया? सपोज यहां पे 2 होता, चलिए 2 का भी एग्जांपल लेके चलते हैं. PbCl2 इट गिव्स अस Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव. सो यहां पे Pb2 पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी S और 2Cl नेगेटिव की सॉल्युबिलिटी 2S, सिंगल S डबल 2S. तो यहां पे KSP आप कैसे लिखोगे बेटा? Pb2 पॉजिटिव पावर 1 और बेटा Cl नेगेटिव की पावर 2, ये वाली पावर ध्यान कीजिएगा, यहां पावर 1 है, यहां पावर आपकी 2 है. सो नाउ पुट द वैल्यूज S इंटू S और ये क्या हो गया S स्क्वायर. तो KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर और S इज इक्वल टू, सॉरी हाँ ठीक है, KSP किसके इक्वल है? सॉल्युबिलिटी के स्क्वायर के इक्वल. एम आई क्लियर? सिमिलरली इसमें क्या आएगा? जस्ट सी आउट, सॉल्युबिलिटी S, solubility 2S का स्क्वायर, S इंटू 4S स्क्वायर, सो दिस विल बी 4S क्यूब. दिस विल क्लियर. तो यहाँ पे जो आपका solubility प्रोडक्ट है वो क्या है? 4S क्यूब. मीन्स अगर आपको PbCl2 का KSP निकालना है तो आपको solubility की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर भी solubility की वैल्यू चाहिए. और इन माई प्रीवियस एप्लीकेशन वी हैव डन दैट solubility इज, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, lambda m नॉट इज इक्वल टू kappa इंटू 1000 अपॉन solubility. So solubility is equal to kappa into 1000 upon lambda m naught. तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? solubility, उसको यहां पुट करोगे AgCl का KSP आएगा, उसको यहां पुट करोगे तो PbCl2 का KSP आएगा. Am I clear to all of you? Any doubt? ठीक है, चलिए बिल्कुल क्लियर है. अब ये आपको लिखना आ गया अच्छी तरह से. Ag पॉजिटिव आयन सॉल्युबिलिटी S, Cl नेगेटिव आयन सॉल्युबिलिटी S. अब ये 2Cl नेगेटिव था तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? 2S, और ऊपर पावर में भी जाएगी, ध्यान करना है, गलती नहीं करनी है. सो दिस वी हैव डन द, यू कैन से, एप्लीकेशंस ऑफ Colress लॉ. नाउ स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन Colress लॉ. So just see out the numerical part, or you can say numericals plus conceptuals. So I'll start with the first question. Question number 1. What he says, the molar conductance at infinite dilution of sodium acetate CH3COONA and lambda m naught, molar conductance at infinite dilution of HCl and that of NaCl are 91, 425.4, 126.4 Simon centimeter square per mole respectively. Calculate limiting molar conductivity of acetic acid. See question number 1. It's a quite interesting question now. First application पर based है. आपको कैलकुलेट क्या करना है? लैम्डा m नॉट ऑफ एसिटिक एसिड. सो वी नो दैट. सी आउट द सॉल्यूशन स्टूडेंट फर्स्ट.
we have to calculate lambda naught of CH3COOH. We know that acetic acid gives us CH3COOH, COO negative plus H positive. Now lambda m naught of CH3COOH, this is equal to lambda m naught of beta CH3COO negative plus lambda m naught of H positive. Now see students in the question, क्या मेरे को किसी एसिटेट CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन का वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन है, मुझे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू गिवन है. तो चलिए मेरे को जो गिवन डाटा है उसको देखते हैं. व्हाट इज गिवन टू अस? सो आई विल राइट गिवन. आई एम गिवन लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COO गिवन है मेरे को. Then lambda m naught of HCl is given to me. Then lambda naught of NaCl is given to me. So this is equal to lambda naught of CH3COO negative plus beta lambda naught Na positive. And this is equal to HCl, that is lambda naught of H positive, lambda naught of Cl negative. Lambda naught NaCl is equal to lambda naught of Na positive, lambda naught of Cl negative. और इनकी वैल्यूज गिवन है. मैं वैल्यूज I'll simply, ये फर्स्ट की वैल्यू है यहाँ पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ HCl एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ NaCl. अब इन इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टेंस है वो आयंस की वजह से है, और मुझे अगर एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस निकालनी है लैम्डा नॉट, तो मुझे इन आयंस की जरूरत पड़ेगी. तो मैं क्या करूंगा, ये मेरी टारगेट इक्वेशन है. ठीक है, कैसे लिखना है? अब आप सॉल्यूशन वर्ड लिखिए, बहुत ध्यान से करना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लैम्डा एम नॉट CH3COOH. हाँ जी बेटा, इसमें सबसे पहला आयन कौन सा है? CH3COO नेगेटिव. ये कौन से इलेक्ट्रोलाइट से मिलेगा मेरे को? फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट. सो आई विल राइट, इसको मैं 2 टाइम्स लिखूंगा बेटा, लैम्डा एम नॉट CH3COOH. हाँ जी, मुझे पहले ये आयन चाहिए और ये आयन मेरे को इस इलेक्ट्रोलाइट से मिला. सो इसके जो आयन है आई विल टेक लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव. और यहाँ मैंने इसकी वैल्यू नोट करी, वैल्यू इज 91. 2 टाइम्स वर्क यू हैव टू डू. फर्स्ट आपने आयंस को लिखा, देन क्या किया बेटा आपने, देन आपने मैथमेटिकल वैल्यू को लिखा. अब मेरा ये आयन तो आ गया. सेकेंड आई रिक्वायर H पॉजिटिव आयंस. अब ये H पॉजिटिव आयन मेरे को कहाँ से मिलेगा? लैम्डा नॉट H पॉजिटिव आयन ये मिलेगा HCl से. ठीक है, सो मैं अब इसमें HCl को ऐड करूंगा, प्लस lambda naught H positive plus lambda naught Cl negative, and the value is 425.4. now very important. अब बेटा मेरा जो काम था वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इस आयन, ये आयन मिल गया और ये आयन मिल गया. ठीक है, एसिटिक एसिड के लिए ये 2 आयन सफिशिएंट है. बट अभी जो मेरे पास वैल्यूज है उसमें लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव भी है और लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव भी है. मीन्स जो अभी मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ वो एसिटिक एसिड की वैल्यू नहीं है, वो एसिटिक एसिड के अलावा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस की भी वैल्यू है. तो इनको मुझे निकालना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो NaCl में देखिए Na पॉजिटिव आयन भी है और Cl नेगेटिव, मुझे सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स इसकी वैल्यू को माइनस करना है. तो सब्ट्रैक्ट में क्या लिखूंगा बेटा? माइनस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, और यहाँ वैल्यू को मैं माइनस में करूँगा 126.4. अब देखिए लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कैंसिल, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कैंसिल, और हमारा टारगेट अचीव हो गया. लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव. जब आप इसको सॉल्व करोगे द आंसर कम्स आउट टू बी 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. सो यहाँ पर आपने किया क्या, एक बार मैं शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ. सबसे पहले आपने लैम्डा नॉट CH3COO Na लिया, फिर उसमें ऐड किया लैम्डा नॉट HCl, और फिर आपने माइनस किया लैम्डा नॉट NaCl. द आंसर कम्स आउट टू बी दिस. सो आप पहले इसको आयनिक फॉर्म में करोगे, फिर मैथमेटिकल फॉर्म में करोगे, सो दैट जो आपका आंसर है वो रॉन्ग ना हो. ध्यान रखिएगा इस चीज़ को. क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें न्यूमेरिकल हम एक ही करेंगे बिकॉज सभी में यही काम करना है हमें. नाउ विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. Question number 2 is calculate lambda naught of MgCl2. Lambda naught means molar conductance at infinite dilution. Given that
limiting molar conductivities of Mg2 positive 106.1 and limiting molar conductivity of Cl negative 76.3 Simon centimeter square per mole. Clear? Very easy question, not a typical one. Understand? आपको निकालना है limiting molar conductivity of MgCl2. So just see now, MgCl2 gives us Mg2 positive plus 2Cl negative. So lambda naught of MgCl2 is equal to बेटा lambda naught of Mg2 positive plus ये 2 है तो बेटा twice lambda naught of Cl negative. Now values हमारे पास है, Mg2 positive की वैल्यू क्या है बेटा 106.1 प्लस Cl negative 76.3, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, द आंसर यू विल गेट 258.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. क्वाइट इजी क्वेश्चन, नॉट अ टिपिकल वन. डायरेक्ट आपको आयनिक कंडक्टिविटी इज गिवन थी, सो आपने डायरेक्ट उनकी वैल्यूज को नोट किया. नाउ विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. Question number 3 is question number 3. The conductivity of 0.001028 molar acetic acid is 4.95 10 raised to the power minus 5 Simon centimeter inverse. Calculate limiting molar conductivity of acetic acid if calculate dissociation constant of acetic acid if limiting molar conductivity of acetic acid lambda naught CH3COOH it's 390.5 Simon centimeter square per mole. देखिए स्टूडेंट्स, what data is given to you? Specific conductance is given. This is the molarity. We have to calculate dissociation constant. पहले फॉर्मूले पे वर्कआउट करते हैं. The formula is solution now. Dissociation constant, remember the formula, K is equal to C alpha square 1 minus alpha. इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए C मेरे पास गिवन है, C क्लियर, बट मुझे अब क्या चाहिए अल्फा. ध्यान से करना है, C is given to me but I need alpha, so alpha is lambda m upon lambda m naught. लैम्डा एम नॉट बी मेरे को गिवन है, ये रहा, बट लैम्डा एम गिवन नहीं है, सो मैं फिर कैलकुलेट करूंगा लैम्डा एम कापा इन 2000 अपॉन मोलैरिटी. सो कैसे आया? सबसे पहले आपको वो फॉर्मूला लिखना है जो आपको कैलकुलेट करना है, दैट यू वांट टू कैलकुलेट. सो यू वांट टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट. द फॉर्मूला इज सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. We need alpha, so I have written the formula of alpha, that is lambda m upon lambda m naught. In this formula lambda m naught is given to me, that is 390.5, but lambda m given नहीं था, so I have written the formula kappa into 1000 upon molarity. kappa भी given है, molarity भी given है. C और molarity both are the same things. Now हमारे अब 3 स्टेप हो गए. तो स्टेप नंबर 1 हम क्या कैलकुलेट करेंगे? लैम्डा m naught. स्टेप नंबर 2 हम कैलकुलेट करेंगे अल्फा, और स्टेप नंबर 3 में we got our answer. So just see step number 1. Lambda m equals to kappa into 1000 upon molarity. Now just simply I have to put the values. Kappa is given to you, that is 4.95 into 10 raised to the minus 5 into 1000 upon molarity is 0.00102. I'll check it. कुछ और तो नहीं है? 0.001028. clear? So on solving this I'll get the answer 48.15 Simon centimeter square per mole. The first part we have done, clear? Second I have to calculate alpha. Alpha is lambda m upon lambda m naught. Lambda m we have calculated right now 48.15. Lambda naught is given to us 390.5.
So on solving, I'll get the answer 0.1233. Understand? Now in the last, we want to calculate dissociation constant. The formula is C alpha square 1 minus alpha. Am I clear to all of you? So dissociation constant now, C concentration, that is 0.001028, multiply alpha is 0.1233 square upon beta 1 minus alpha is again 0.1233. When you do the complete calculation, you will get the answer 1.78 10 raised to the power minus 5. So बेटा बिल्कुल सिंपल था, हमें कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट करना था. वी नीड अल्फा वैल्यू, सो पहले हमने अल्फा कैलकुलेट किया. अल्फा के लिए वी नीड लैम्डा एम वैल्यू, तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, लैम्डा एम वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड. सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3. नाउ आई विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. Question number 4. So what is question number 4? The conductivity of saturated solution of AgCl is conductivity of saturated solution of AgCl is 1.382 10 raised to the power minus 6 Simon centimeter inverse. Find its solubility, capital S. Given that ionic conductances, limiting ionic conductances of lambda, limiting ionic conductances means lambda naught. So lambda naught of Ag positive given to us 61.9 and lambda naught of Cl negative is 76.3 Simon centimeter square per mole. So this is the question now, not a typical one, quite easy question is this. And one more thing, calculate the solubility in gram per liter, that is a tincture. हमें किस में कैलकुलेट करनी है बेटा, ग्राम पर लीटर में. तो चलिए पहले solubility का फॉर्मूला लिखते हैं. In our application, solubility, we know that lambda m naught equals to kappa into 1000 upon solubility. Remember the formula? भूल गए तो दोबारा एप्लीकेशन देखिए. Solubility comes out to be kappa into 1000 upon lambda m naught. Put the value of kappa 1.382 into 10 raised to the power minus 6 into 1000. Lambda naught is not given, that is a problem for us. तो पहले lambda m naught निकालते हैं. So AgCl we know. बेटा AgCl क्या देगा? It gives us Ag positive plus Cl negative. So lambda naught AgCl, that is equal to lambda naught of Ag positive plus lambda naught of Cl negative. So Ag positive is 61.9 and Cl negative 76.3. When you will add, you will get 138.2 Simon centimeter square per mole. So फिर से देखिए बेटा, इस फॉर्मूले में सॉल्युबिलिटी में कापा गिवन था, लैम्डा एम नॉट गिवन नहीं था. सो हमने पहले क्या कैलकुलेट किया, लैम्डा एम नॉट. कई बार टीचर कहते हैं कि मैंने स्टूडेंट से भी सुना है कि सर हम कैसे लर्न करें, क्या पहले कैलकुलेट करना है. सबसे पहले जो आपसे पूछा है, राइट द फॉर्मूला. हमसे सॉल्युबिलिटी पूछा था, सो वी हैव रिटन द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्युबिलिटी. उसमें जो डाटा गिवन नहीं था, डाटा दैट इज नॉट गिवन टू अस इज लैम्डा एम नॉट. सो हमने पहले लैम्डा एम नॉट का वैल्यू कैलकुलेट किया. अब इसमें पुट करेंगे एंड विल गॉट आवर आंसर. सो लैम्डा एम नॉट 138.2. इट इज अ सिंपल मैथमेटिकल फिगर, सो नो इशू. दिस कम्स आउट टू बी 10 raised to the power minus 5 mole per liter solubility. As far as normal units are concerned, हमारा काम हो चुका है. सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl आ चुकी है. बट द क्वेश्चन सेज कि आपको ग्राम पर लीटर में निकालनी है. तो मैंने आपको भी कराया था एप्लीकेशंस में कि सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर के लिए आपको सॉल्युबिलिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास से. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl मल्टीप्लाई बाई 10 raised to the power minus 5. अब जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो किस में आएगी, ग्राम पर लीटर. AgCl का जो मॉलिक्यूलर मास है 143.5 है into 10 raised to the power minus 5 gram per liter. On solving is 1.435
इंटू 10 रेज टू द पावर, हाँ जी ये डेसिमल शिफ्ट हुआ है तो 10 रेज टू द पावर -3 ग्राम पर लीटर। सो बेटा नॉट अ टिपिकल वन, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जरूर है। फिर से बताऊंगा न्यूमेरिकल के बारे में। आपको सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना था, यू हैव रिटन द फॉर्मूला फॉर द सॉल्युबिलिटी। लैम्डा एम नॉट इज नॉट गिवन, आपने लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट किया। फिर जो आपकी सॉल्युबिलिटी आई वो किस में आई, मोल पर लीटर में, बट वी हैव टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, तो हमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूलर मास से। AgCl का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, सिल्वर का कितना होता है बेटा 108 प्लस क्लोरीन 35.5, दिस कम्स आउट टू बी सेम 143.5। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 5, not a typical one. Question number 5, what the question is, yes, we are having 0.1 molar HCl and 0.1 molar NaCl, which has more lambda m naught, ये आपको बताना है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। HCl से मेरे को क्या मिलेगा बेटा, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव आयन प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव आयन, यहाँ से मेरे को मिलेगा लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव आयन प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव आयन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव आयन की तो कंडक्टेंस इक्वल है, ठीक है, बट H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव आयन में H पॉजिटिव आयन क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है तो इट हैज मोर मोबिलिटी that leads to more conductance. Am I clear to all of you now? छोटा आयन होगा तो मोबिलिटी यानी उसकी जो रन करने की स्पीड है, मूव करने की स्पीड है, that will be more. So this is the answer of, you can say, question number 5. It's a conceptual question now. So I'll shift to question number 6 now. Question number 6 को भी हम conceptual plus numerical mix कहेंगे. What the question number 6? The molar conductivity at infinite dilution lambda naught of Al2SO4 thrice is 858 Simon centimeter square per mole. Calculate molar ionic conductivity, limiting molar ionic conductivity of Al3 positive. Given that limiting ionic conductivity of SO4 2 negative ion is 160 Simon centimeter square per mole. Just see the solution, how we'll solve it. It's a quite easy question, not a typical one. मैं कभी किसी क्वेश्चन को मुश्किल नहीं बोलता, क्योंकि पहले अगर आपने बोल दिया कि क्वेश्चन इज क्वाइट इजी तो मान के चलो आप एक लाइन पे चढ़ चुके हो कि हम कर लेंगे उसको। तो हमेशा मन से कहिए क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी, कभी मुश्किल नहीं होते वो। चलिए, आपको लैम्डा नॉट Al2SO4 का गिवन है और Al3 पॉजिटिव आपको कैलकुलेट करना है। चलिए नाउ, सो पहले हम क्या करेंगे, Al2SO4 थ्राइस को अगर आप डिसोसिएट करोगे, बेटा एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का है, 13th ग्रुप। सो एल्यूमिनियम पे जो चार्ज आएगा Al3 पॉजिटिव, और सल्फेट पे आपको पता है जो चार्ज आएगा दैट इज SO4 2 नेगेटिव। एम आई क्लियर। चलिए नाउ अब बैलेंस करना है, 2 एल्यूमिनियम है तो 2 लगा दीजिए, सल्फर 3 है तो 3 लगा दीजिए। सो लैम्डा नॉट Al2SO4 thrice is equal to twice lambda naught Al3 positive thrice lambda naught SO4 2 negative. सो वैल्यू पुट करनी है बस Al2SO4 की। यस, वैल्यू क्या है बेटा, 858 इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव कैलकुलेट करना है, और सल्फेट की वैल्यू है 160 बेटा लैम्डा नॉट, उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 160। सो ट्वाइस लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव, ये कितना आएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 858 माइनस दिस विल बी 0, 3 6 18, 480 इसमें से आप माइनस करोगे, और लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव विल बी नाउ 858 माइनस 480 अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर per mole. Clear to all of you? So this is not a typical one. This is a quite easy question now. कंपाउंड का दे रखा था, एक आयन का लिमिटिंग कंडक्टेंस गिवन था, कंपाउंड का लिमिटिंग कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस गिवन था, Al3 पॉजिटिव का कैलकुलेट करना था, नॉट अ टिपिकल वन। सो आई विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7।
Question number 7 is the limiting ionic conductivity lambda naught of NH4 positive is X Simon centimeter square per mole, while that of PO4 3 negative Y Simon centimeter square per mole. Calculate limiting molar conductivity of NH4 thrice PO4. That we have to calculate. So पहले आयनाइज करें, then we will see क्या काम करना है. So बेटा NH4 thrice PO4 gives you, NH4 पे क्या चार्ज होता है? It will be NH4 + 1 और फॉस्फेट पे बेटा PO4 3 नेगेटिव. अब बैलेंस करना है, NH4 थ्राइस है, मेक इट 3, फॉस्फेट 1 है, मेक इट 1. नाउ लैम्डा नॉट ऑफ NH4 थ्राइस PO4 इज इक्वल टू थ्राइस लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव बेटा प्लस लैम्डा नॉट ऑफ PO4 3 नेगेटिव. नाउ लैम्डा नॉट ऑफ NH4 पॉजिटिव इज x, सो इट विल बी 3x और PO4 3 नेगेटिव इज y प्लस y. सो योर आंसर इज 3x + y Simon centimeter square per mole. Clear to all of you? Not a typical one, हम conceptual इसको कह सकते हैं. Now the last question of today's lecture, that is question number 8. Question number 8. The conductivity of saturated solution of AgBr, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgBr हमारे पास है. इसकी कंडक्टिविटी कापा इज 8.5 इंटू 10⁻⁻⁷ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. इफ द लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टेंस मीन्स लैम्डा नॉट ऑफ Ag पॉजिटिव एंड लैम्डा नॉट ऑफ Br नेगेटिव आर, Ag पॉजिटिव 62, Br नेगेटिव 78, Simon centimeter square per mole, Simon centimeter square per mole. Calculate solubility product of AgBr. Not a typical one. Again, चलिए स्टार्ट करते हैं. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? मैंने आपको AgCl समझाया था जब हमने थ्योरेटिकल किया था. अब यहीं पर देखते हैं सॉल्यूशन. बेटा AgBr का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इट गिव्स यू Ag पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव. ओके, solubility of Ag positive is S, solubility of Br negative is S. अगर यहाँ पे 2 होता तो 2S होती, मैंने पहले भी समझाया था. ठीक है. नाउ KSP किसके इक्वल होता है? Ag पॉजिटिव पावर 1 मल्टीप्लाई Br नेगेटिव पावर 1. ठीक है, इनकी जो सॉल्युबिलिटीज है. सो पुट द वैल्यूज S पावर 1 S पावर 1. तो जो आपका KSP है वो किसके इक्वल हो गया? सॉल्युबिलिटी के स्क्वायर के इक्वल. अब सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लिखते हैं. वी नो दैट लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी. फ्रॉम हेयर सॉल्युबिलिटी इज कापा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम नॉट. अब इसमें क्या वैल्यू गिवन है? कापा गिवन है, लिखिए 8.5 10⁻⁻7 इंटू 1000. क्या लैम्डा एम नॉट गिवन है? नहीं है, बट आयंस की कंडक्टिविटी गिवन है. तो फिर से आइए, लैम्डा नॉट ऑफ AgBr, ये बेटा किसके इक्वल होगा? लैम्डा नॉट Ag पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Br नेगेटिव. तो Ag पॉजिटिव इज 62, Br नेगेटिव इज 78. दिस कम्स आउट टू बी व्हेन यू सॉल्व 140. देखिए 8 और 2 10, 7 6 13, 140 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. सो देखिए मैं क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन करूंगा. हम बैक डायरेक्शन में आए. मुझे KSP निकालना था तो मैंने KSP पे पहुंचा कि KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर. अब सॉल्युबिलिटी निकालनी है. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिटन द फॉर्मूला ऑफ सॉल्युबिलिटी. जब मैंने सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला लिखा तो वहां लैम्डा एम नॉट की रिक्वायरमेंट आई. सो मैंने फिर पहले क्या कैलकुलेट किया? लैम्डा एम नॉट. तो ये बेटा इस तरह से हम डायरेक्शन में चलते हैं न्यूमेरिकल में. अब ये 140 में यहां रखूंगा. जब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? सॉल्युबिलिटी की वैल्यू. दिस कम्स आउट टू बी 6.07 10⁻⁻6 मोल पर लीटर. अब यही सॉल्युबिलिटी की वैल्यू यहां रख के मेरा KSP आएगा. तो KSP सॉल्युबिलिटी स्क्वायर 6.07 10⁻⁻6 का
square. On solving this comes out to be 36.8 10⁻⁻12। और देखिए बेटा सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या, मोल पर लीटर। जब इसका स्क्वायर होगा तो मोल स्क्वायर लीटर -2, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं डिस्कस करना चाहूंगा, इट इज नॉट अ टिपिकल वन। हमें KSP निकालना था तो हम कंक्लूजन पर आए कि KSP इज इक्वल टू S²। तो फिर हमें नीड पड़ी सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला हमने लिखा, वी गॉट सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू kappa into 1000 अपॉन लैम्डा m नॉट। देन वी नीड लैम्डा m नॉट। तो लैम्डा m नॉट के लिए हमने लैम्डा m नॉट AgBr जो है उसकी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी से कैलकुलेट किया। सो बेसिकली ये 3 स्टेप का न्यूमेरिकल हुआ, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड दिस इज द स्टेप नंबर 3। सो न्यूमेरिकल में कभी भी आपको डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं हो सकता, क्या करना है, पहले वो फॉर्मूला लिखिए जो आपको कैलकुलेट करना है। So student, this is all about the lecture, that is the Colres law, one of the important lecture of electrochemistry. 4-5 applications we have done, and especially the numerical part is very important. So this is all about the lecture, Colres law, that's all.